प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का अब हम हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें उल्टा मानना होगा। जो अपरिमेय है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय। तो लिखेंगे माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णी 5 बराबर परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, तो उसके बराबर होगी P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसमें समझ लेते हैं रफ में। तो रफ पेज का यूज करेंगे। तो सहअभाज्य पूर्णांक, जैसे आपने माना कि 25/5, तो 5 एकम 5 और 5m 25 माने 1, या ऐसा आ जाए कि 5/10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब जो 1/2 है तो उसमें या तो संख्या स्वयं का जाएगा भाग या 1 का जाएगा। तो ये है सहअभाज्य पूर्णांक। तो Q बराबर और Q बराबर नहीं है 0। आगे बढ़ते हुए अब हमको क्या करना है इसमें, आगे कर्णी 5 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो है डालेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर्णी 5 का वर्ग और P/Q का वर्ग। अब हमको ये पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जब भी कर्णी पर वर्ग कोई भी संख्या, तब उसका वह संख्या बाहर आ जाती। तो हम देखते हैं, जैसे कर्णी 5 पर वर्ग है, इसका मतलब है कर्णी 5 गुणित कर्णी 5, थोड़ा में संख्या बाहर आ जाती है। तो यह क्या हो जाएगा, जैसे कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 होगा तो क्या 2 बाहर आ जाएगा। तो समझ गए, आगे बढ़े। तो 5 क्या आ जाएगा बाहर, और इधर दोनों का वर्ग आ जाएगा P पर भी और Q पर। इसके बाद कुछ नहीं, हम क्या मान सकते हैं,
विभाजित होगा। कैसे होगा? अब आप देखते हैं आगे बढ़ते हुए। तो इस स्थिति इसको फर्स्ट लिखते हैं, स्थिति फर्स्ट, ये फर्स्ट स्थिति हो गई। तब इस P का एक कोई गुणनखंड होगा, तब P का एक कोई गुणनखंड होगा। तो इस रफ में समझते हैं कैसे होगा। तो इधर देखें, जैसे 25 लिखा है, 25 5 से विभाजित है 25, तो 25 को हम लिखते हैं का 5 गुणित 5। तो 5 गुणित, तो पीछे का अंक कुछ भी हो मगर उसमें कम से कम एक 5 तो होगा। तो ऐसे ही पीछे की संख्या को हम m भी मान सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते 5m। तो इधर देखें, तब P का एक गुणनखंड, P का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। तब तो P बराबर क्या हो जाएगा? 5m। अब P का मान यहाँ एक समीकरण बना दे, समीकरण 1। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर 5q, समीकरण 1 दिख रहा है आपको, 5q स्क्वायर और इधर क्या है? p वर्ग। तो इसकी जगह पर रख देते हैं, तो 5q वर्ग ज्यों कहते हैं, p की जगह पर आ जाएगा का 5m, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। तब इधर देखें, 5q तो ज्यों कहते हैं रहेगा अभी, बराबर, और 5 का यदि वर्ग है तो आप देख सकते हैं रफ में ये लिखा है, ये लिखा है आपका क्या? 5m पर वर्ग। तो इसका मतलब है 5m गुणित 5m। तो 5m और 5m का गुणा करेंगे तो देखें 5m 25 हो जाएगा, और m का करेंगे तो m का क्या हो जाएगा? वर्ग, m का वर्ग हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम 3q का यदि वर्ग है तो इसका मतलब है 3q गुणित 3q, और इसका गुणा करेंगे तो 3 तर का 9, और q का q में होगा तो q का क्या आ जाएगा? वर्ग। तो ऐसा ही तो यही संख्या हो जाएगी। तो आइए 25m वर्ग, 25m वर्ग। आप क्या करेंगे? 25m वर्ग, अब 5 चला जाएगा बटे में, तो q वर्ग बराबर 25m बटे 5। तब इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5m 25, तब q वर्ग बराबर 5m। अब 5m है तो ये कहाँ चला जाएगा? इस संख्या की बटी में, बराबर m का, इधर m का वर्ग तो इधर m का वर्ग। तो q वर्ग भी 5 से विभाजित है। यदि 5 से q वर्ग विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा।
तो इधर लिखते हैं, यहाँ लिखना होगा कि यहाँ q वर्ग 5 से विभाजित है तब q भी 5 से विभाजित होगा। स्थिति दूसरी, तो अब स्थिति फर्स्ट और सेकंड से, स्थिति सेकंड से स्पष्ट होता है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। तब p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। तब करणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सिद्ध हो जाता है और यही आपको करना था। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको बहुत मदद होगी। वार्षिक परीक्षा में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो थैंक यू। छात्रों सपोर्ट बनाए रखें, लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने दोस्तों को बताएं और तैयारी करती रहें, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा आएगी तो उससे डर नहीं लगेगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नोट्स बनाते रहें और जहां ना आए समझ में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।